आपके बच्चों को उन्होंने इस ढंग से तैयार कर दिया, तो आप लोग समझते होंगे कि ये कितना हमारा भाग्य उदय में आ गया। आदर्श शिक्षक भी बनता है, बहुत सोने में सुगंधी वाली बात आती है। तो इतने सारे इंजीनियरों के लिए एक प्रशस्त कार्य होगा। स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरे के पास एक हिम्मत नहीं है तो उसके लिए भी सहयोग देना हमारा परम कर्तव्य है, ऐसा मानना चाहिए। किंतु आज ये नहीं हो रहा है। इसलिए आप गरीब तो नहीं हैं, लेकिन गरीब की जो मुखड़ा पहन करके आए हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। इंग्लिश पढ़ो, बाबू बनो, तो बनोगे ऐसे ही डिफॉल्टर घोषित होगे, अयोग्य घोषित होंगे। और वह अयोग्य आप उसको मानते हो गंवार, वह कहता है 18,000 कमा रहा हूँ। 18,000 नहीं, समझो, ध्यान रखो, अभी तो एकमात्र यह मंगलाचरण है अपने जीवन में। मैं एक दिन में 1,000 भी कमा लूँगा, 2,000 भी कमा सकता हूँ, और ये एक प्रकार से उद्योगपति भी मैं बन सकता हूँ। बस इतना ही है। ये युवा और युवती तैयार हो जाएं, हस्तशिल्प की ओर दृष्टिपात कर ले, अर्थ पुरुषार्थ क्या होता था उसके बारे में अध्ययन कर ले, तो भारत पहले भी था, अब भी है, लौटाने की बात नहीं। आंखें बंद तो हैं, इसको खोलने की बात है, और भीतर से खोलने की आवश्यकता है। स्वाभिमान जागृत करने की आवश्यकता है कि भारत को इस रूप में जो माना जाता था विदेशों में वगैरह में, उसको पुनः उनके सामने खड़े होकर के स्थापित करने की आवश्यकता है। स्थापित केवल दूसरे के लिए नहीं करना है, किंतु अपने लिए भी करना है। और अपने लिए जो उपकार करके गए हैं, उनके उपकार को भी, उनके कृतज्ञता ज्ञापन कौन करेगा? हम नहीं करते हैं तो कृतज्ञता आ जाएगी, ये हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होगा। पूर्वजों ने हम लोगों के लिए सब कुछ किया है, तो भविष्य के लिए हमें भी आवश्यक है उस कार्य को करना है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं की तरफ से होना चाहिए। अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे करके उन बच्चों को इस ढंग से संस्कारित करिए, वह निश्चित रूप से तैयार होंगे। ज़्यादा शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। जीवनोपयोगी जो उत्पादन आवश्यक है वो हम स्वयं करें, तो उस युग को पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है पूरा का पूरा जो जीवन में आवश्यक है उन सब वस्तुओं का उत्पादन भारत में होता था, और विश्व के कोने कोने तक उन सब उत्पादन बढ़ता था, वितरित हो जाता था, सस्ते दाम में उसको दिया जाता था। वहाँ के लोग प्रभावित होकर के इसी को खरीदते थे। बदले में भारत उन विदेश से क्या लाता था? 18वीं शताब्दी के कुछ इतिहास लिखा गया विदेशी व्यक्तियों के द्वारा, सही हूब, तो उसमें लिखा गया है भारत से निर्यात हर वस्तु का होता था, किंतु भारत उसके बदले में क्या लेता था? उसको लेना तो कुछ था ही नहीं, सभी पदार्थ इसके पास थे और अच्छी मात्रा में थे, और वो संतुष्ट थे। वो फिर क्या लाते थे वहाँ से? सोना, चांदी, हीरा, मोती, वह भर भर करके ले आता था। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, इस युग को समाप्त करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने 1835 में पार्लियामेंट में वहाँ पर इंग्लैंड में घोषणा कर दी, भारत को यदि आप अपने वशभूत करना चाहते हो तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली को, वहाँ के अर्थ का जो अर्थ की रीढ़ है, खेती बाड़ी आदि आदि, उसको जब तक आप परिवर्तित नहीं करोगे तो भारत से आप किसी भी प्रकार से आगे बढ़ नहीं सकोगे। और भारत हमेशा हमेशा आप लोगों के लिए गुरु बन करके काम करेगा। इसलिए आपको करना है, इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही यहाँ
ईस्ट इंडिया आदि आदि को कमांड करके और आपको एक प्रकार से दबा दिया और आपकी हालत ऐसी हो गई कि बस अपने आप को आप भूल गए। समय है आप लोग सचेत हो जाइए और बदला नहीं लेना अपने को, बदले में वही बात पुनः उनको देना है। वहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ होता। क्या नहीं होता? सब कुछ होता। जहाँ पर सामान्य भी मनुष्य भगवान बनने की तैयारी करता, वहाँ पर तो भगवान तो बन ही नहीं सकता कोई, क्योंकि वहाँ पर समाज की संगठना व्यवस्था कुछ भी नहीं है। उनके बुद्धि में दिमाग में यही भरी हुई है, किंतु आप लोगों का ऐसा नहीं है। अभी कुछ संस्कार अवशिष्ट है, उनको सजग बनाना आवश्यक है। समय समय पर इस प्रकार की आयोजना करते हुए बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हुए अपने संस्कारों को और प्रौढ़ बनाते हुए और एक प्रकार से अपने जीवन को सुखमय बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। समय आपका हो गया होगा, ज़्यादा भी बोल दिया होगा, टीका टिप्पणी ज़्यादा हो गई आज, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमारे लिए संबोधन कर दो। संबोधन में तो कभी कभी कड़वी तो दी जाती है, उसके बिना तो ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं कि मीठा ही मीठा मैं देता रहूँ, ये तो अभिशाप हो जाएगा। मेरे तरफ से तो ये संभव होगा ही नहीं। लेकिन अभी बहुत हमने डोज को बहुत हल्का करते हुए किसी भी प्रकार से संख्या कहीं छूट न जाए और बढ़ जाए, इस अपेक्षा से दवाई ज़्यादा नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी दवाई के स्थान पर औषध का प्रयोग किया जा रहा है। औषध एक प्रकार से संशोधित करता है, रोग को दूर कर देता है। दवाइयाँ हमेशा रोग को बढ़ा देती है, दबा देती हैं। अब यह विदेशी नीति है, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। आहार को ही औषध बनाने के लिए उसका सेवन करना यह भारतीय चिकित्सा पद्धति है। प्रत्येक नागरिक वह बीमार तब पड़ता है जब इसमें कमियां आ जाती है, इतना पर्याप्त समझता हूँ। और यह गर्भ कल्याण का अपनी तरफ से तो बताना था कि गर्भपात नहीं, उसको सत्संतान चाहिए। जो व्यक्ति गर्भपात करेगा उसमें सहयोग देगा, निश्चित रूप से सत संतान की उत्पत्ति होगी नहीं। अगले जीवन में तो उसको संतान होना ही मुश्किल हो जाएगा, इस जीवन में भी खराबी आएगी। इसलिए आप विवाह आदर्श बनाइए, उसको संस्कार सहित बनाइए और एक अमंगलकारी नहीं किंतु मंगलकारी है। और जीवन प्रवाह को, धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य तत्व है। इसके बारे में अवश्य ही प्रबुद्ध वर्ग चिंतन करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। तीन लोक का एक प्रकार से परम सौभाग्य, जब होनहार उस सपूत का अवतार जन्म उठा, असंख्यात जीवों का कल्याण जिसके निमित्त से सहज रूप से संभव होता है। और फिर इसके उपरांत मुक्त होने के उपरांत भी भवों तक उनकी आरती उतरती रहती है और भव्य जीव तरते रहते हैं। ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व के धारक बालक के रूप में आपके सामने है। उस बालक में भी बालकों के सारे गुण विद्यमान हैं, आकर्षण है। और अन्यत्र से ध्यान हट करके एक बार ध्यान टिक गया और कुछ संसार उसके लिए कुछ है ही नहीं।
तरस रहे थे इंद्र, और इंद्राणी उसके लिए विशेष और तरसा रही थी। अब करे क्या, मर्यादाएं हैं। हमने सोचा अब मर्यादा को भूल जाएंगे इंद्र, किंतु नीतियां कभी भी विराम नहीं लेती, वह अच्छे कान पकड़ लेती है, कोई भी हो। इंद्र था तो क्या बात हो गई, उसको कम से कम नीति याद रखना चाहिए। कहाँ पर जाना है, कैसा जाना है, किसके साथ बोलना है, ये यदि नहीं सीखता है तो स्वधर्म काय को। हाँ, जरा तो मर्यादा तो रखना चाहिए। तो मर्यादा का उल्लंघन होने को था, ये विद्याएं अपने आप ही बता दी, अभी नहीं जा सकते आप। फिर कौन जाएगा, जाति स्मरण कर लो, अवधि ज्ञान लगा दो, सब उत्तर आ जाएगा। उत्तर आएगा, एक क्षण भी नहीं लगा। अरे मैं जान नहीं सकता, फिर कौन जान सकता, ये भी देख लो। तो अपने आप आ गया। आ गया तो फिर इंद्राणी से कह दी, आपके बिना ये संभव नहीं हो सका। देखो, अनादिकाल से ये पुत्रों का हरण होता आया है। पुत्र का हरण किए बिना ये तो उनको सौभाग्य नहीं, नीति का उल्लंघन। कौन पूछेगा, बालक तो कुछ कहेंगे नहीं, और सौधर्मेंद्र का राज है। अब क्या करें, जिन्होंने जन्म दिया उसको तो कम से कम पूछना पड़ेगा, ऐसा कर दो। अब बोलो, जो इंद्राणी उनको ऐसी विद्या के माध्यम से सुला देती है। मतलब ये होता है, समय समय पर अपने अपने पुण्य काम करते रहते हैं। वह माँ बहुत पुण्यशाली नहीं है, लेकिन हो करके भी विद्या का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है तात्कालिक। जिसको बेहोश कर देना ऐसा तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन निद्रा के माध्यम से वही काम हुआ बस। और एक बार दूसरा देखो, और ये सब मायाचार के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन कार्य सिद्धि के लिए अनिवार्य होता है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन वह हो जाता है, इसलिए समर्थन नहीं करना चाहिए। ये तो खुल्लम खुल्ला ही चोरी है, खुल्लम खुल्ला। और वो भी ऐसी चोरी कि दूसरे को भुलावे में डाल दे। वह उसको हटा करके दूसरे पुत्र को वहां पर सामने सुलाया गया। मतलब वह अपने पुत्र की पहचान भी न कर पाए हैं। अब उनको तो कम से कम तत्संबंधी बंध तो होता होगा। कोई भी जन्मबिंब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो 20-20, 22-22 वर्ष तक उनको भोगना पड़ा है। और इनको कितने हैं? ये तो देश, हम समझते, देश काल मान के अनुसार आप तो अनेकांत लगाते हैं, ये तो मतलब ही है। हुआ ऐसा ही है। मतलब 2 बार वहाँ पर चमका दिया, एक तो सुला दिया और दूसरे एक पुत्र को लार को रख दिया। एक प्रकार से ऑपरेशन करते हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटे के लिए भी बेहोशी कर दी जाती, जैसे ऑपरेशन होता है। ये ऐसा ही हुआ। तो सब कुछ काम करके उन्होंने पहले आनंद ले लिया, और कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, पहले तो ये काम होगा। ये तो हो गया एक प्रकार से उनका, उस बालक का एक अद्वितीय पुण्य का उदय। उस पुण्य का उदय का फल परिवार को भी,
देवी देवताओं को भी सबको मिल रहा है, मिलता रहेगा। वह वितरण वहीं से प्रारंभ हो चुका है। यह वितरण की पद्धति अब 5 कल्याणों तक जारी रहेगी और असंख्यात जीव तर जाएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, असंख्यात जीव तर जाएंगे और अभी भी उनके नाम से तर रहे हैं। 5 कल्याणों को में प्राय करके विश्वनाथ भगवान की ही प्रतिष्ठा होती है। एक और नीलांजना आएगी, कुछ कहीं कहीं पर नेमिनाथ भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के रूप में तो विश्वनाथ भगवान की ही प्रचलन ज़्यादा विद्यमान है। अब वो पांडु शिला पर अभिषेक, जन्माभिषेक जिसको बोलते हैं, होता। अब वो सारे दृश्य को आपके सामने रखने की अपेक्षा से मैं एक बात आंतरिक जो उनसे हमें उपलब्ध होना चाहिए उसकी बात करता हूँ कि उस बालक को देख करके ऐसा होता है। ये क्या होता है तो सौधर्मेंद्र भी एक प्रकार से किंग कर्तव्य मूड हो जाता है। इन आँखों को मन लेता पहले, वैक्रिक आँखों को भी, फिर इसके उपरांत भी देखता है तो आनंद नहीं आ रहा। बार बार जैसे आप लोग अपना उपनयन जिसको चश्मा बोलते हैं, और अच्छे क्वालिटी के कपड़े से उसको पूंछ लेते हैं और बार बार देख लेते हैं, फिर लगा लेते हैं। उसी प्रकार शांति नहीं हुई, आकुलता शांत नहीं हुई तो उन्होंने वक्ष शक्र सहस्राक्ष बहु विस्मय कि स्वामी सामंत भद्रजी ने अपने लेखनी के माध्यम से उस दृश्य का एक काव्य के माध्यम से हम लोगों को सामने रख दिया। वह 2 आँख वाला इंद्र भी सौधर्मेंद्र शक्र है, बहु विस्मय, वह हजार आंखें बना ली।